शफकत साहब ये मुझे बताएं, ठीक हो गया शफकत साहब, ये बातें आप लोग पार्लियामान में नहीं करते, आप लोग कहते हैं बार बार के कैदी नंबर 804 की बातें करते हैं, आप अगर तहरीक चलाएं तो हुकूमत के तो इतने मसाइल हैं कि आप इनको बड़ा टफ टाइम दें इन चीज़ों के ऊपर, वहाँ आपकी तवज्जो नहीं है, पार्लियामान के अंदर भी और चले बाहर तो मसाइल हैं। अच्छा, मैं एक रिस्पॉन्ड करना है मैंने मैडम शर्मिला फारूकी साहबा को कि भाई जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो इस रिगिंग की बात मैंने शुरू की थी या इन्होंने की थी? ये खुद कह रही थी कि वहां पे रिगिंग हो रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो वो जो बुरी बात है, मुझे इस बात की नहीं समझ आई वैसे इनकी। बाकी रह गई बात हमारी, हम ये पिछला जो सेशन हुआ है नेशनल असम्बली का, तो हमने पूरा सेशन एहतजाज ही पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतों पे किया है। अगर ये पीपल्स पार्टी वाले वहां पे मौजूद थे, अगर ये वहां पे मौजूद थे तो ये देखा होगा इन्होंने कि हम प्ले कार्ड उठा के और स्पीकर डाइस के सामने किस चीज के नारे लगाते रहे कि खुदारा इस आवाम पर रहम करें, इन 24-25 करोड़ लोगों से बदला लेना बंद करें जो इन्होंने आपको वोट नहीं दिया, और इन पर रहम करें। लेकिन मसला क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बहुत अच्छी बातें करते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर इतना खूबसूरत शायद कोई भी ना बोलता हो जितने इनके लीडरान बोलते हैं। बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, सारा कुछ ठीक होता है, सारा कुछ बता रहे होते हैं कि ये गलत हो रहा है, और मेरे भाई फिर उस गलत का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? फिर स्टैंड लें और कहें कि ये गलत है, हमने इस गलत का हिस्सा नहीं बनना। क्या करें, बजट पास ना होने दें? उस पर नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक आप ही ये मीडिया के खिलाफ एक बिल आया था, जी। तो मैं तकरीरें सुन रहा था इनकी, तो इन्होंने वो धोया हुकूमत को, वो धोया। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि ये देखो हमारे साथ मिल गए, अब ये बिल तो पास नहीं होने वाला। उन्होंने कहा सब्र करो, आप नए हैं, अभी देखना। और जब तकरीरें इनकी खत्म हुई तो जब स्पीकर साहब ने यस नो पूछा तो ये सारे यस करने वाले थे, और इन्होंने वो बिल पास करवाया। उससे पहले इनकी तकरीरें उठा के देखो तो ये क्या क्या कह रहे थे। अच्छा, यही बात बजट की है कि बजट में या तो कुछ ठीक करवा लें, हर बात पे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इन द एंड गवर्नमेंट की उन सारी खराबियों में, सारी गलतियों में, गवर्नमेंट की सारी जो अवाम के साथ जुल्म है उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसा तो ना करें ना, एक काम करें, या तो फिर बोले ना, अगर बोलें तो उस पर स्टैंड करें। ऐसे अकील मलिक साहब, ये जितना कुछ अभी देखिए कितनी चीज़ें गिनवाई हैं, आई नो फाइनेंस आपका सब्जेक्ट शायद डायरेक्टली ना हो बीइंग सिंस यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर, लेकिन ये जितनी चीज़ें गिनवाई हैं शर्मिला फारूकी साहिबा ने, और मैंने तो चले गुस्ताखी की, आपकी मौजूदगी में गुस्ताखी करते हुए भी डर लगता है क्योंकि आप हुकूमती वज़ीर हैं और कानून इंसाफ के वज़ीर हैं, कि पता नहीं आप सूरज पे ही टैक्स ना लगा दें, डायरेक्टली ना बिल भेजते हैं सूरज को कि भाई आप पे भी कोई टैक्स हमने लगा दिया। इतना सब कुछ है जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने लगाया है, बताया है। यही वजह है कि लोगों ने फिर उस तरह से बढ़ चढ़ के आपको वोट नहीं दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी सीनियर लीडरशिप, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब से सीनियर कौन होगा, कि उनको भी जहमत दी गई, वो वहाँ ले गए, उनको तो जहमत दी गई थी कि आप जी भी जाएँ, फिर भी जो डिविडेंड है वो कोई नहीं निकला उस तरह से। देखिए मुनीब साहब, काफ़ी चीज़ें हैं, ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, उसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट ज़रूर आया है। और ये तो देखें फिर कहा गया, मैं बिल्कुल शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि ये बहाना मिल गया, बहाना नहीं है, ये एक्चुअली पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इस तमाम तर सिचुएशन। तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, तो ये कोई हमने खुशी से तो नहीं बढ़ाई, ये तो आलमी मंडी की जो कीमतें थी उस हवाले से। फिर एक आप मुश्किल IMF प्रोग्राम में हैं, विच एवरीबडी नोज़ एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के एक मुश्किल प्रोग्राम है। अब उसमें रूम टू निगोशिएट, रूम टू मनूवर बहुत लिमिटेड हो जाता है। जहाँ पॉसिबल हुआ हमने रिलीफ भी फ्राहम किया, टारगेटेड सब्सिडी भी दी, और उसके साथ साथ अभी भी आप देखें 4 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। अब जहाँ पे टैक्स के शॉर्टफॉल की बात है, अब आप अगर ऐसे एक मुल्क की सिचुएशन देखें कि यहाँ पे छोटा ताजिर जो है वो टैक्स नहीं देता था, उनसे इंगेज करके ताजिर 2 स्कीम हमने इंट्रोड्यूस करवाई। टैक्स का जो शॉर्टफॉल था, उसका टैक्स नेट जो था, उस टैक्स नेट को बढ़ाया और कम करने की कोशिश की उस टैक्स शॉर्टफॉल को। तो अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, दिस टेक्स टाइम एंड ऑफ कोर्स जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं FBR में दस फार, उसके बिल्कुल समरात मिल रहे हैं। एक हमने कस्टम्स के हवाले से भी, मुझे याद है कमेटी थी, उसमें जो FBR रिफॉर्म्स के अंदर जो है हमने वो फेसलेस जो कस्टम्स की क्लियरेंसेस थी ताकि जल्द वो हो। तो ये हमने इकदाम तो उठाए, ये तो नहीं कि इकदाम नहीं उठाए, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं समझता हूँ कि जो आने में ताख़ीर है
जो आम शहरी तक उसका बेनिफिट या उसके समरात उन तक पहुंचने में जो डिले है, जो ताखीर है, उस वजह से डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स पे आ सकता है। लेकिन बावजूद इसके जो सिचुएशन है वो आप देखें कि जीबी के जो हमने कैंपेन की है एट मिड और लोअर टेयर्स ऑफ लीडरशिप, तो उस पर बिल्कुल भरपूर कैंपेन्स हुई हैं। ये तो नहीं है कि कैंपेन्स नहीं हुई, 2 हल्के मैंने आपको बता दिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये कोई इतनी ताखीर वाली भी बात नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं होंगे। अनऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और ऑफिशियल जब जो कंपाइलेशन है, जो उनका लीगल प्रोसेस है एज पर इलेक्शन रूल्स एंड इलेक्शन एक्ट, वो जब कंपाइल होके आ जाएंगे तो वो आप देख लेंगे। मतलब ये इलेक्शन आप जिस पार्टी ने मेहनत की है उसका सबर मिला। इफेक्टिवली देखा जाए तो ये इलेक्शन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है एज द लीडिंग पार्टी, वो सामने आए हैं। महीना डेढ़ रह गया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है उसके हवाले से, तो वहाँ भी हालत आपकी ऐसी होगी या वहाँ टर्न अराउंड की उम्मीद रखते हैं आप कि वहाँ हालात बेहतर होंगे? देखें, हर एरिया, हर इलाका जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता और जीबी के अपने स्टैंड अलोन डायनामिक्स भी हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। जहाँ एजेके की बात है, अभी तो कैंपेन शुरू जो है वो होगी, अनाउंस हो चुकी, उसकी तारीख 27 जुलाई। तो उसके बाद जो भी मामलात हैं वो ज़ाहिरी बात है जब कैंडिडेट्स की टिकट देने का वक्त आएगा, जब कैंपेन का वक्त आएगा तो तब देखा जाएगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो एक वादा तो कर दें इंशाल्लाह अकील मलिक साहब, एक वादा तो कर दें, ये आपके कुलीग हैं शफकत अवान साहब बैठे हैं, आप इनको इतना तसल्ली तो दे दें, एश्योरेंस तो दें कि भाई हमारे भाई अकील मलिक ने वादा किया है कि वहाँ पर कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगा कैंपेन के अंदर और लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मुहैया होगी, ताकि उनके जख्मों पे कोई तो मरहम रखा जाए ना। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस पर भी थी और ये तो मैं समझता हूँ कि कोई दुरुस्त बात नहीं कि कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। अच्छा। बैरिस्टर गौर साहब गए, उन्होंने की, आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिए डिस्पाइट कि उन्होंने वहाँ पे जाके कैंपेन भी किया। मुझे तो उसकी मंतक समझ नहीं आई। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर का जहाँ तक आप कह रहे हैं वादे का, तो मैं ये बिल्कुल ज़रूर कह सकता हूँ कि कानून के मुताबिक जो इलेक्शन रूल्स हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके मुताबिक बिल्कुल इनको उनका गिला ये है कि अकील मलिक साहब ने फील्ड ही कहीं गुम कर दी थी। लेवल को तो छोड़ देना, लेवल प्लेइंग को कहते हैं, फील्ड ही हमारे लिए गुम कर दी थी। वो आपसे गिला करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं जानते। वो फील्ड भी मौजूद है, मैदान भी मौजूद है, घोड़े भी मौजूद है, तो बिल्कुल जरूर करें। हर एरिया, हर इलाका जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता और जीबी के अपने स्टैंड अलोन डायनामिक्स भी हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। जहाँ एजेके की बात है, अभी तो कैंपेन शुरू जो है वो होगी, अनाउंस हो चुकी, उसकी तारीख 27 जुलाई। तो उसके बाद जो भी मामलात हैं वो ज़ाहिरी बात है जब कैंडिडेट्स की टिकट देने का वक्त आएगा, जब कैंपेन का वक्त आएगा तो तब देखा जाएगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो एक वादा तो कर दें इंशाल्लाह अकील मलिक साहब, एक वादा तो कर दें, ये आपके कुलीग हैं शफकत अवान साहब